अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताज मोहम्मद होम्यो क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। आज का टॉपिक लंग्स के हवाले से है कि हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता क्या है, इसकी वजूहात क्या है और ये क्यों होता है। जो मेन काजेज लंग्स डिजीज़ की हैं उनमें सबसे पहले ये चीज़ काउंट होती है अगर कोई शख्स सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर मेडिकली अगर आप देखें कि सिगरेट का इस्तेमाल योमिया 20 सिगरेट अगर कोई 5 से 6 साल तक या 10 साल तक कंटिन्यू इस्तेमाल करता है तो वो लंग्स की किसी ना किसी डिजीज़ में मुब्तला हो जाएगा। अब सिगरेट के अलावा भी लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, जी हो सकता है। अगर आपका नज़ला ज़ुकाम बढ़ गया है या बिगड़ गया है, आपकी चेस्ट पे इन्फेक्शन करता है। हमारी चेस्ट के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर 8 स्पेसेस होते हैं। 8 स्पेसेस क्या होते हैं कि जब हम सांस को लेते हैं 8 स्पेसेस फूल जाते हैं, जब सांस हम छोड़ते हैं 8 स्पेसेस डिक्रीज हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारे 8 स्पेसेस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन जब हो जाता है तो होता क्या है कि हमारे 8 स्पेसेस में फूलने की कैफियत ख़त्म हो जाती है, हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन लंग्स डिजीज़ में लाजमी होती है। इसके अलावा बड़ी अहम रीज़न है, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जो कोई फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया के अंदर आप रहते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, तो जब आप सांस लेते हैं आपके जो सांस की नालियाँ हैं और आपके जो फेफड़े हैं, जो आपके लंग्स हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त आएगा अगर आप बहुत ज़्यादा धुएं में रहते हैं या काम करते हैं, आप टीबी के अंदर भी मुब्तला हो सकते हैं फेफड़ों की, और जो एस्थमा है, जो लंग्स की बीमारी है, उसमें भी मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जिससे चेस्ट इन्फेक्शन का खतरा हो सके। कोरोना के केस में लंग्स का इन्फेक्शन इंडिकेट होता था पेशेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से डायग्नोज होता था कि जो चेस्ट इन्फेक्शन है इसके साथ बुखार है, वॉमिटिंग आ रही है, खांसी आ रही है, रेशा आ रहा है। डेंगू के अंदर नहीं, कोरोना के अंदर ये चीज़ पाई जाती थी। ये तमाम कंडीशंस हैं आपकी लंग्स की बीमारी के हवाले से। अब अगर हम देखें कि इसका जो मेडिकल टेस्ट है वो क्या बनता है, इसका जो मेडिकल टेस्ट है उसके लिए हम ब्लड सीबीसी करवाते हैं। ब्लड सीबीसी के अंदर हम एसिनोफिल सेल और ईएसआर चेक करते हैं, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं बॉडी में भरा हुआ। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। ये 2 टेस्ट करवा के आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको फेफड़ों का मसला है या नहीं है। तो ये मेडिकल टेस्ट थे लंग्स के हवाले से। अब ट्रीटमेंट के हवाले से नेचुरल लॉ ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर जो बेहतरीन मेडिसिन हैं उनके अंदर एंटीमोनियम टार्ट है, जो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन सब्र की जाती है, जो फेफड़ों के अंदर से रेशे को बाहर निकालती है। एंटीमोनियम टार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इकिनेशिया जो कि एंटीबायोटिक मैं कहता होता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर एंटीबायोटिक का किरदार अदा करती है। इकिनेशिया 30 ताकत के अंदर आप उसको इस्तेमाल करके चेस्ट इन्फेक्शन से जो आपको मसाइल दो चार हैं उनको ठीक कर सकते हैं। सिगरेट अगर आप ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट को ऐसा डिक्रीज करना शुरू कर दें, क्योंकि सिगरेट एकदम से नहीं छूटते। ये जेन्युइन बात है। अगर हम कहें कि 2 दिन में छोड़ देगा कोई, अल्लाह ताला छुड़वाना चाहे छुड़वा सकता है, लेकिन इसको डिक्रीज करके फिर ही आप छोड़ सकते हैं। इसको डिक्रीज करें, आपके सिगरेट भी छूट जाएंगे और सांस के जो मसले हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लंग्स के हवाले से कि लंग्स की जो डिजीज़ है वो कौन सी हैं और इसकी वजूहात क्या है और इसके मेडिकल टेस्ट क्या हैं और जो इलाज बनता है नेचुरल ऑफ क्योर में, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो लोग इसमें मुब्तला हैं उन तक भी वीडियो जाए और वो ये वीडियो देख के अपना इलाज कर सकें और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर इसार मराना, ताज मोहम्मद होम्यो क्लिनिक।